हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत भारत की प्रसिद्ध हस्तियों से रिलेटेड, फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों के अंतर्गत जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको एनालिसिस करने के बाद में ऐसी 25 इंपॉर्टेंट मैंने देखिए पर्सनालिटी निकाली है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाता है और बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तो वीडियो आप देख लीजिए इसको, और एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। एक नंबर आपका 100% बिल्कुल सही होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन के साथ में ही हम पर्सनालिटीज़ को डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे जाता है? डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। बहुत ही देखिए फेमस पर्सनालिटी। 2024 में अभी भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। SSC में पिछले साल क्वेश्चन इन्हीं से पूछा गया था। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो फ्रेंड्स, इनका संबंध है भरतनाट्यम नृत्य शैली से। भरतनाट्यम नृत्य शैली के विकासकर्ता और संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय किन्हें जाता है? डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को। अगर हम डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो इनका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से है। भारत सरकार द्वारा 2024 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। इससे पहले 1981 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा अवार्ड से देखिए इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। भरतनाट्यम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नृत्य शैली की बात कर रहे हैं, तो इसके और भी बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ जिनको हमको दिमाग में छाप लेना है। सबसे पहला, तंजौर बाला सरस्वती। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। सरोजा वेदनाथन, प्रियदर्शनी गोविंद, रुक्मणी देवी, अलारमेल वल्ली, सोनल मानसिंह और हेमा मालिनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर अलारमेल वल्ली की बात कर रहे हैं हम, और सोनल मानसिंह की। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो है ये भरतनाट्यम के लिए तो फेमस है ही सही, साथ ही साथ उड़ीसी नृत्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन भारत की एकमात्र नर्तक हैं जिन्हें इंडिया टुडे की 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था? देखिए, मैंने क्वेश्चन जो बनाए हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन जो है वो आजकल एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको लेवल अप करके चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एकमात्र नर्तक कौन है जिन्हें इंडिया टुडे की 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। कौन है वो? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया रुक्मणी देवी जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम। शास्त्रीय नर्तक है ये, भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। रुक्मणी देवी ने कला क्षेत्र फाउंडेशन अडियार की चेन्नई में स्थापना की थी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, रुक्मणी देवी जो है ये नृत्य शैली से संबंधित पहली महिला हैं जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया था 1952 में, इसलिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ 2017 में गूगल डूडल ने इन्हें इंटरनेशनल वुमेंस डे पर अपने कवर पेज पर चित्रित किया था। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, संगीत नाट्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। अगर इनके अचीवमेंट्स को डिस्कस करें तो 1956 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, संगीत नाट्य पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर रुक्मणी देवी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे जिन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न दिया गया? तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है भैया? MS सुब्बुलक्ष्मी। पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये कर्नाटक संगीत के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट में देखें तो ये वीणा से संबंधित हैं। 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। यहाँ पर लता मंगेशकर दिमाग में मत रखिएगा। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
MS सुब्बुलक्ष्मी की बात करें तो वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली यह पहली भारतीय शास्त्रीय संगीतकार भी थी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1954 में इन्हें पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें 1974 में सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1975 में पद्म विभूषण और 1988 में कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है एग्जाम में। इस बार 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया MS सुब्बुलक्ष्मी से रिलेटेड। 2023 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया। तो कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, दिमाग में रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण संगीतकार और देखें अगर हम, जो कि संगीत से संबंधित हैं, कौन है वो? गंगूबाई हंगल, केसरबाई केरकर, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो ये वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि संगीत से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुमुदनी लाखिया, जिन्होंने 1967 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की थी, इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? इंपॉर्टेंट है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा इनसे। कुमुदनी लाखिया की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये भारत की देखिए प्रसिद्ध कथक नृतक शैली से संबंधित हैं। कथक नृत्य शैली जो है ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। कुमुदनी लाखिया की बात करें तो इन्होंने 1967 में कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजियम की स्थापना की थी, जो कि भारतीय नृत्य संगीत की एक संस्थान है। कुमुदनी लाखिया की बात करें तो पहले इन्होंने जयपुर घराने के गुरुओं से शिक्षा ली थी, फिर इन्होंने शंभू महाराज से भी बाद में शिक्षा ग्रहण की। पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, इनसे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स कथक नृत्य शैली की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जैसे कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितार देवी, अच्छन महाराज, बिंदादिन महाराज। ये सभी जो है ये कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं, जिसमें से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितार देवी से क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुमुदनी लाखिया किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथक से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया भर में तंजौर बाला सरस्वती को किस नृत्य की साम्राज्य के रूप में जाना जाता है? तंजौर बाला सरस्वती की हमने बात करी थी पहले क्वेश्चन में, भरतनाट्यम से ये संबंधित हैं। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आप सभी को पता भी होगा कि भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वो क्या है? सादीर है। पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था ये कि भरतनाट्यम का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो क्या है? सादीर। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे ना तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्सनालिटी से रिलेटेड, वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। बस आप फोकस होकर अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, अच्छे से बिल्कुल लेते चलिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने PDF में दे रखी है, जो कि आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हम तंजौर बाला सरस्वती की बात कर रहे हैं तो दुनिया भर में इन्हें भरतनाट्यम के साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के बाहर भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत करने वाली ये पहली कलाकार थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में फेमस है भरतनाट्यम, और दक्षिण भारत से बाहर भरतनाट्यम को लाने वाली पहली कलाकार कौन थी? तंजौर बाला सरस्वती। इन्होंने पहली बार सन 1934 में कोलकाता में अपनी नृत्य कला को प्रस्तुत किया था। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है जिसका नाम है बाला। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर किस नृत्य की साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। इनमें से कौन ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे? कौन थे फ्रेंड्स? पहली बार ग्रैमी जीतने वाले पंडित रविशंकर थे। कौन थे? पंडित रविशंकर। इन्हें 4 अलग अलग सालों में ये अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके बाद में 2013 में इन्हें ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये कौन है? सितार वादक है। मैंने आपको ट्रिक से भी बता रखा है। रवि, देखिए यहाँ पर वर्ड देखने को मिल रहा है हमको, और रवि क्या है? ये सूर्य का पर्यायवाची है, और सूर्य क्या? एक तारा है। तारा वर्ड जो है ये हमको सितार में देखने को मिलता है। तो ईजिली हम इंस्ट्रूमेंट तक पहुँच सकते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित रविशंकर जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। ठीक है। अब एग्जाम में देखिए ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे? कौन थे? पंडित रविशंकर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनके बड़े भाई जो हैं उदय शंकर, वो भी एक प्रसिद्ध नर्तक थे। यहाँ पर पंडित रविशंकर की बात करें तो इनकी आत्मकथा बहुत ज़्यादा फेमस है, माई लाइफ माई म्यूजिक। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है 1981 में, 1967 में इन्हें पद्म भूषण, 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, 1962 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और 1992 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पंडित रविशंकर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
किस भारतीय शास्त्रीय तबला वादक को अब्बाजी कहा जाता था जिन्हें 1977 में पद्मश्री दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अला रका खां जो है ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। इन्हें प्यार से अब्बाजी के नाम से जाना जाता था। जाकिर हुसैन का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो जाकिर हुसैन के पिता हैं अला रका खां। ठीक है फ्रेंड्स, ये पंजाब घराने से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध पंडित किशन महाराज जो तबला वादक थे इनका संबंध किस घराने से था? तो फ्रेंड्स, पंडित किशन महाराज जो है ये तबला वादक हैं। इनका संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है। उत्तर प्रदेश राज्य के काशी से ये बिलोंग करते हैं। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए 1973 में पद्मश्री और 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया हुआ है। किन्हें? पंडित किशन महाराज को। भारत के एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, बनारस घराने से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्म भूषण विजेता अलारमेल वल्ली, इनका संबंध भरतनाट्यम के अलावा और किस नृत्य शैली से है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलारमेल वल्ली की बात करें ना तो ये प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक हैं, ठीक है, पर ये ओडिसी नृत्य शैली से भी संबंध रखते हैं। अब एग्जाम में देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। जिन बच्चों को ये पता है कि अलारमेल वल्ली तो जो है ये भरतनाट्यम नृत्य शैली संबंधित है, अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि और किस नृत्य शैली से भी ये ताल्लुक रखते हैं, तो किससे रखती है? ओडिसी नृत्य शैली से भी ये संबंधित हैं। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। भरतनाट्यम की ये पांडलूर शैली जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 1984 में चेन्नई में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की थी। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए हमने अलारमेल वल्ली की बात करी जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से भी संबंध रखती हैं। एक पर्सनालिटी और है जो कि इनके जैसे ही भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। उनका नाम क्या है? सोनल मानसिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सोनल मानसिंह की बात करें तो ये भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं। क्लियर? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, अलारमेल वल्ली और सोनल मानसिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से किस तबला वादक को सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? कौन है फ्रेंड्स? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ये किनके पुत्र हैं? अला रक्का खां के पुत्र हैं। अला रक्का खां बहुत ही बड़ी देखिए पर्सनालिटी जिनके बारे में सभी लोगों को पता ही है। यहाँ पर जाकिर हुसैन जो हैं ये देखिए फ्रेंड्स सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों जो है वो मिल चुका है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार ये सब मिल चुका है। इसके अलावा ग्रेमी पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है 1992 और 2009 में। अभी रिसेंटली ही 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक की बात हो रही है और कथक की बात करते हैं तो बिरजू महाराज का नाम हमारे दिमाग में आता है। बिरजू महाराज भारतीय प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। इन्हें 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। बिरजू महाराज को कथक के साथ साथ तबला, पखावज, सितार इन वाद्य यंत्र में भी महारत हासिल थी। कथक नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए बिरजू महाराज ने कलाश्रम नृत्य स्कूल की दिल्ली में स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा 1986 में पद्म विभूषण, 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार और 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है यहाँ पर बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? किसे जाना जाता है फ्रेंड्स ठुमरी की रानी के नाम से? गिरिजा देवी को। गिरिजा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। इनका संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य से आता है और ये किस घराने से संबंधित है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनिया और बनारस घराने से ये संबंधित है। इन्होंने ठुमरी गायन को लोकप्रिय बनाया था, इसी वजह से इन्हें ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? गिरिजा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? मैंने अभी डिस्कस भी किया था आपसे। सोनल मानसिंह का संबंध जो है ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित हैं। तो ए और बी, यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नर्तक हैं। सोनल मानसिंह की बात करें तो 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। 2003 में बाला सरस्वती के बाद भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली भी दूसरी भारतीय महिला नर्तक बनी थी। ध्यान रखिएगा, सोनल मानसिंह का संबंध जो है ये भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य दोनों से हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किस प्रसिद्ध वादक को घटम के देवता के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध वादक को? टी.एच. विनायक राम को। ध्यान रखिएगा, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। टी.एच. विनायक राम यह एक ताल वादक और एक घटम वादक हैं जो कि कर्नाटक संगीत बजाते हैं। इन्हें घटम के देवता, गॉड ऑफ घटम के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण ये सब पुरस्कार जो है वो प्राप्त हैं। इनके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, E.M. सुब्रमण्यम जो हैं वो भी घटम वादक हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। घटम की बात हो रही है तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। कम से कम 15 से 20 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य गुरु हैं। इन्होंने किस नृत्य शैली का प्रतिपादन और पुनर्विस्तार किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021, 22, 23, हर बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। तो केलुचरण महापात्र की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य गुरु हैं। इन्होंने ओडिसी नृत्य का प्रतिपादन और पुनर्विस्तार किया है। किसका? ओडिसी नृत्य शैली का। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ओडिसी नृत्य की बात करें तो ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से माना जाता है। इस नृत्य का जन्म जो है मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। ओडिसी नृत्य का उल्लेख जो है हमको शिलालेखों में मिलता है। केलुचरण महापात्र जो है ये ओडिशा राज्य से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। वर्ष 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों अवार्ड जो है वो दिए जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य गुरु हैं। किस नृत्य शैली का प्रतिपादन और पुनर्विस्तार किया था इन्होंने? ओडिसी नृत्य शैली का। सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भीमसेन जोशी जो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, इनका संबंध इनमें से किस घराने से है? किस घराने से संबंधित है? देखिए, भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं। हिंदुस्तानी संगीत की बात करें फ्रेंड्स तो उसके अंतर्गत बहुत सारी शैली आती है। उसमें से एक शैली आती है ख्याल शैली। उस ख्याल शैली के अंतर्गत 5 घराने इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना और भिंडी बाजार घराना। इन्हीं 5 घरानों में से एक घराना, किराना घराना जो है उसी के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किराना घराना बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको जो आर्ट एंड कल्चर के कोर्स में बताया है वो बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। वहाँ पर हमने हर एक घराने को अच्छे से डिस्कस भी किया था। डिटेल में मैंने आपको बताया था जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर मेरा आर्ट एंड कल्चर का कोर्स नहीं लिया है, 10 घंटे के अंदर मैंने पूरा कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाया हुआ है। ट्रिक के माध्यम से भी मैंने उसके अंदर याद करा रखी है चीज़ें। टू द पॉइंट हमने वो चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो सिंपल तरीके से डिस्कस करी है। क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर आर्ट एंड कल्चर का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है यहाँ से, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का कोर्स अगर आपको लेना है तो 199 रुपीज़ में आप आर्ट एंड कल्चर का कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप आर्ट एंड कल्चर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट दे रखे हैं टॉपिक वाइज। एक टॉपिक को आपने अच्छे से देखा, रिवाइज करा एंड प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लगाया। बस आपको यही करना है, आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। भीमसेन जोशी की हम बात कर रहे थे तो हमने देखा किराना घराने से ये संबंधित हैं। भीमसेन जोशी जो है ये देखिए प्रसिद्ध रागों के लिए इन्हें याद किया जाता है। कल्याण, मियाँ की टोडी, पुरिया धनश्री, मुल्तान, इनके लिए इन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2009 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था। 1972 में पद्मश्री, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और कर्नाटक रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, भीमसेन जोशी भारत के एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं जो किस घराने से संबंधित हैं? किराना घराने से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस नर्तक का संबंध मोहिनीअट्टम नृत्य शैली से है? किसका संबंध है फ्रेंड्स? डॉक्टर कनक रेले का। डॉक्टर कनक रेले का संबंध जो है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली से है। मोहिनीअट्टम ये केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे महिलाओं द्वारा किया जाता है। डॉक्टर कनक रेले की बात करें तो मुंबई में इन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। मोहिनीअट्टम की बात कर रहे हैं तो मोहिनीअट्टम से संबंधित कुछ प्रसिद्ध कलाकारों का नाम दिमाग में रखिएगा। भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जो है फ्रेंड्स ये मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम इन 2 नृत्य से संबंधित हैं।
इसके अलावा श्रीदेवी, जयप्रभा मेनन, ये वो पर्सनालिटीज़ हैं जो कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से संबंध रखती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया इनमें से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। मैंने यूट्यूब पे वाद्य यंत्र वादक से संबंधित ट्रिक वीडियो जो डाली थी उसमें हमने डिस्कस भी किया था हरिप्रसाद चौरसिया को। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। किस घराने से संबंधित है? ये सेनिया घराने से संबंधित है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो इनके गुरु जो थे पंडित भोलानाथ प्रसन्ना, उन्हीं से इन्होंने बांसुरी की शिक्षा ली है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान जो है वो प्राप्त हैं। अगर इनके अलावा भी अगर हम कुछ प्रसिद्ध बांसुरी वादक की बात करें तो पन्नालाल घोष का नाम आता है, रोनू मजूमदार का नाम आता है, नित्यानंद हल्दीपुर का नाम आता है। तो ये वो पर्सनालिटीज़ हैं जो कि बांसुरी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ पैशन फॉर डांस किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांसर की आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ पैशन फॉर डांस जो है ये किस भारतीय शास्त्रीय नृतक की आत्मकथा है? यामिनी कृष्णमूर्ति की। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों नृत्य शैली से ये संबंधित हैं। इन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मशाल वाहक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यामिनी कृष्णमूर्ति की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? अ पैशन फॉर डांस। ये बुक जो है, ये आत्मकथा जो है, ये बहुत ही ज़्यादा देखिए पब्लिक में फेमस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें तीनों पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो है वो प्राप्त हैं। 2016 में मिला था इन्हें पद्म विभूषण। यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा है अ पैशन फॉर डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र महिला वादक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। बागेश्वरी कमर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था, ये भारत की एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से ली है। बिस्मिल्लाह खान का नाम तो सभी को पता ही है, जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं जिन्हें भारत के चारों शीर्ष सम्मान जो है वो प्राप्त हैं। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर हम बागेश्वरी कमर की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बागेश्वरी कमर पहली महिला शहनाई वादक हैं जो कि शहनाई बजाती हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिंबावती देवी इनमें से किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? बिंबावती देवी जो है ये मणिपुरी नृत्य शैली से संबंध रखती हैं। मणिपुरी नृत्य शैली जो है ये मणिपुरी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य की बात कर रहे हैं तो इनसे संबंधित और भी देखिए नर्तक हैं जो कि हमको पता होना चाहिए, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि झावेरी बहनें, कौन कौन है? दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना, इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कलावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, ये वो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कि मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। उनमें से भी इम्पॉर्टेंट बिंबावती देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी से। इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मिलिनी साल्विनी को वर्ष 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना है मिलिनी साल्विनी। इटली में जन्म हुआ था इनका। ये नियमित रूप से भारत में आती थी, खास कर ये केरल आती थी। उन्होंने वहाँ पर कथकली जो है वो सीखी थी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल इन्होंने चलाया जिसका नाम है सेंटर मंडप। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 में साल्विनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस पुरस्कार से? पद्मश्री। ए आंसर। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने देखिए विदेश से भारत में आकर एक कला सीखी जो कि कथकली है और फिर उसका विदेश में इन्होंने प्रचार किया। तो इसी इनके योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री जो है वो दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्म दिवस मनाया था। यह इनमें से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो मृणालिनी साराभाई की बात करें तो भारत की फेमस शास्त्रीय नृत्यांगना है जो कि भरतनाट्यम और कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। किस नृत्य शैली से? भरतनाट्यम और कथकली। ए आंसर। इन्हें प्यार से देखिए फ्रेंड्स अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृणालिनी साराभाई की बात करें तो 2018 में 100वां इनका जन्मदिन जो है वो गूगल डूडल ने मनाया था। अपने कवर पेज पे देखिए इनका फोटो लगाया था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रही थी। क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमको दिमाग में रखना है कि मृणालिनी साराभाई जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम और कथकली। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस प्रसिद्ध भारतीय का संबंध पंडवानी लोक शैली से है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है।
पंडवानी की बात करें फ्रेंड्स सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक लोकप्रिय लोक गायन शैली है जिसमें महाकाव्य जो महाभारत है उनकी कहानियों का वर्णन किया जाता है। और इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी जो दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए तीजन बाई। तीजन बाई का संबंध जो है वो पंडवानी लोक शैली से ही है। तीजन बाई का संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तीजन बाई का संबंध है पंडवानी लोक शैली से। पंडवानी के प्रसिद्ध और कलाकार देखें हम तो झाड़ूराम देवांगन, उषा बारले, इनका नाम हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? मैंने आपको वाद्य यंत्र वादक वाले वीडियो में अच्छे से ट्रिक से बताया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ है संतूर, पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अभी रिसेंटली पूछा भी गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। यहाँ पर हमको वर्ड शिव दिख रहा है और शिव जो है वो सीधे किससे कनेक्ट होते हैं? संत से कनेक्ट होते हैं, और संत वर्ड हमको संतूर में ही मिल रहा है, तो ये संतूर वादक हैं। ऐसा हमने ट्रिक से याद किया था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इनसे रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें भारत सरकार द्वारा कब पद्म विभूषण दिया गया था? कब दिया गया था? 2001 में। डी आंसर सही होगा। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनकी माँ का सपना था कि ये संतूर वादक बने और संतूर बजाने वाले पहले संगीतज्ञ बने। इसी वजह से इन्होंने 13 वर्ष की आयु से ही संतूर की शिक्षा जो है वो ग्रहण करना स्टार्ट कर दी थी। और पहली जो पब्लिक में इन्होंने प्रस्तुति दी थी वो 1955 में दी थी। भारत सरकार ने इनके योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी जैसे कई सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है। लगातार 3-4 साल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पंडित शिव कुमार शर्मा से रिलेटेड। 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, और अभी रिसेंटली जो SSC GD का पेपर हुआ था 2024 में, उसमें भी हमको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। तो ये वो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। बस एग्जाम से पहले आपने ये वीडियो देख लिया, एक क्वेश्चन जो है वो आपको इसी वीडियो से ज़रूर देखने को मिलेगा। 15-20 मिनट का वीडियो है, जल्दी जल्दी आप इसको रिवाइज़ करके जा सकते हैं। इसका मैंने PDF भी दे रखा है। अगर आपको क्विकली रिवाइज़ करना है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पर PDF सेक्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको यह मेहनत काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिसर्च कर ये क्वेश्चन निकाले हैं। बार बार एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।